नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। कांग्रेस हाईकमान से मिले हरीश रावत, बोले चुनाव कैंपेन को लीड करूंगा, सब मिलकर करेंगे काम। 2 दिन पहले ही हरीश रावत का ट्वीट आया था। ट्वीट से मचे बवाल के बाद आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मिले। हरीश रावत का कहना है कि वो उत्तराखंड कांग्रेस का चुनाव कैंपेन लीड करेंगे। मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला बाद में हाईकमान करेगा। सभी लोग मिलजुल कर पार्टी के लिए काम करेंगे। हरीश रावत खाली हाथ। दिल्ली दरबार से खाली हाथ लौटे हरीश रावत, कांग्रेस हाईकमान ने थमाया झुंझुना। हरीश रावत दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मिले। मुलाकात के बाद हरीश रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने तमाम बातें की, लेकिन हाईकमान ने हरीश रावत को खाली झुंझुना पकड़ाकर लौटाया है। हरीश रावत ने कहा कि वो चुनाव कैंपेन कमेटी को हेड करेंगे। इस कमेटी में हेड तो हरीश रावत पहले से ही है। न हरीश रावत को टिकट बांटने का अधिकार मिला और न ही सीएम फेस घोषित हुए। हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच, प्रियंका गांधी ने की निंदा। हरिद्वार में आयोजित एक धर्म संसद में कथित रूप से नफरत भरे भाषणों पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसे कृत्य कानून और संविधान का उल्लंघन करते हैं। हल्द्वानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश। हल्द्वानी के रोखड़ में स्वीकृत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के खिलाफ दायर याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी को निर्देश दिए कि टेंडर प्रक्रिया जारी रहेगी। साथ ही याचिकाकर्ता से 15 फरवरी तक प्रति शपथ पत्र पेश करने को कहा है। संतों में 2 फाड़, अखाड़ा परिषद ने बयान को बताया गलत। स्वामी परमानंद बोले मुकदमे से डरने वाले नहीं। धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में हेट स्पीच का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने पर संतों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। संतों ने साफ कहा है कि वो मुकदमों से डरने वाले नहीं है। मुकदमे दर्ज होने से साबित होता है कि धर्म संसद सफल रही है। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने धर्म संसद में हेट स्पीच का विरोध किया है। वसीम रिजवी का एक और विवादित बयान, बोले ISIS के शिकंजे में फंसे मदरसे। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी अपने बयान से बाज नहीं आ रहे। ताजा बयान उन्होंने NRC और मदरसों को लेकर दिया है। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि मदरसे ISIS के शिकंजे में फंस गए हैं। ऐसे में इन्हें जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। हरीश रावत समर्थकों ने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह को पीटा। उत्तराखंड मुख्यालय में हुई घटना। प्रदेश कांग्रेस के अंदर इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी लगातार उभर कर सामने आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में अभी हरीश रावत के ट्वीट का बवाल थमा नहीं था कि अब एक और नया बवाल सामने आ खड़ा हुआ है। दरअसल कांग्रेस भवन में ही पार्टी के प्रदेश महामंत्री और प्रीतम सिंह के समर्थक राजेंद्र शाह की पिटाई का हरीश रावत समर्थक युको पर लगा है। इस घटना के बाद राजेंद्र शाह ने पार्टी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से भी इसकी शिकायत की है। हल्द्वानी में आप नेता आतिशी मरलेना ने मातृशक्ति समाज कार्यक्रम का किया शुभारंभ। रीना हत्याकांड, बिहार से देहरादून लेकर पहुंचे दोनों भाई, जंगल ले जाकर गला घोंटकर मारा। राजधानी देहरादून में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। 18 वर्षीय बहन की प्रेम प्रसंग के चलते 2 सगे भाई और भाभी ने मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी। मामले में थाना रायपुर पुलिस ने आरोपियों को राजीव नगर रिस्पना पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने अपनी ही बहन को जंगल में ले जाकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। उत्तराखंड में अवैध खनन राजनीतिक दलों के लिए बना हथियार, माफिया ने उठाया फायदा। उत्तराखंड की राजनीति में अवैध खनन का आरोप किसी बड़े दाग से कम नहीं रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, हर विपक्षी दल हमेशा सत्ताधारियों पर अवैध खनन को राजनीतिक हथियार बनाकर हमलावर बना रहता है। लेकिन खास बात यह है कि अवैध खनन को लेकर राजनेता इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाते हैं? आखिर ऐसा क्या कारण है कि उत्तराखंड में खनन से हुई इनकम राजनेताओं के लिए एक बड़ा जरिया बनती है? टिहरी जिला सहकारी बैंक भर्ती में 1109 अभ्यर्थी नहीं हुए शामिल, जानिए वजह। जिला सहकारी बैंक में चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए इन दिनों नई टिहरी में शारीरिक परीक्षा ली जा रही है। बादशाही थौल के मैदान में इस शारीरिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों ने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए सही समय से आवेदनकर्ताओं को प्रवेश पत्र नहीं भेजे और न ही उन्हें कोई सूचना दी गई, जिसके चलते 1109 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए। खटीमा में गरजी कर्नल कोठियाल, भाजपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। आपके मुख्यमंत्री पद के दावेदार रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल खटीमा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। काशीपुर, 4 लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर पर झोंकी फायर, FIR दर्ज।
काशीपुर के कचनाल गाजी मोहल्ले में 4 लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर के घर में घुसकर फायरिंग की, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर राकेश कुमार बाल बाल बच गया। मामले में प्रॉपर्टी डीलर ने पुलिस को तहरीर देकर चारों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवाई है। हल्द्वानी में स्मैक, 5 लाख के माल के साथ एक तस्कर अरेस्ट, छात्रों को बना रहे नशे का आदी। हल्द्वानी में स्मैक बरामद हुई है। नैनीताल जिले के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 107 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। CEC की PC, उत्तराखंड में 83.4 लाख लोग डालेंगे वोट, 623 पोलिंग बूथ बढ़ाए, मतदान का समय भी 1 घंटे बढ़ा। देहरादून में भारत निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि उत्तराखंड की मौजूदा सरकार का 23 मार्च को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कानून व्यवस्था सहित तमाम शासन प्रशासन की चुनाव की समीक्षा हो चुकी है। इस बार कोविड के कारण 623 मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। मतदान के समय को भी 1 घंटा बढ़ाया गया है। भारतीय सेना में नौकरी का सुनहरा मौका, ग्रुप C की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। भारतीय सेना में युवाओं को नौकरी करने का शानदार मौका है। सेना ने पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और सिख रेजिमेंटल सेंटर झारखंड के तहत विभिन्न ग्रुप C पदों में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। हरीश रावत के ट्वीट पर प्रीतम सिंह ने तोड़ी चुप्पी, कहा उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। मंगलौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती धूमधाम के साथ मनाई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि चौधरी चरण सिंह देश के किसानों के मसीहा थे, जिसका इस देश को आगे बढ़ाने में अहम योगदान है। किसानों के लिए उन्होंने तरह तरह की योजनाएं चलाई। आज पूरा देश चौधरी चरण सिंह को याद कर रहा है। प्रवीण तोगड़िया ने की जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग, कहा नहीं तो हिंदू बन जाएगा अल्पसंख्यक। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया बीते देर शाम हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को तालिबान बनने से रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा, नहीं तो अगले 50 साल के बाद भारत में हिंदू अल्पसंख्यक बनकर रह जाएगा। CM धामी को भेंट की गई शांति दूत प्रेम रावत की पुस्तक हेयर योरसेल्फ में है जीने की कला। दुनिया को शांति का संदेश दे रहे शांति दूत प्रेम रावत की पुस्तक हेयर योरसेल्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेंट की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने पुस्तक भेंट करने पर आभार जताया। जमरानी क्षेत्र में भूमि खरीद फरोख्त पर रोक, परियोजना में तेजी लाने के लिए अधिकारी का चयन। जमरानी बांध के निर्माण की उम्मीद तेज हो गई है। शासन द्वारा विस्थापितों के लिए 2 श्रेणी बनाई गई है। इसमें श्रेणी 1 में प्रभावित परिवार को 1 एकड़ जमीन और श्रेणी 2 में 1 एकड़ जमीन का मूल्य दिया जाने का प्रावधान है। सावित्री देवी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, गांव का युवक ही निकला कातिल। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए कहा कि बुजुर्ग महिला सावित्री देवी की हत्या गांव के ही एक युवक ने की है। साथ ही आरोपी ने लूटपाट के इरादे से बुजुर्ग महिला की हत्या की। ऐसा जो आपने कभी नहीं देखा होगा, दांव पर लगा दी ये कीमती चीज। पर्स और दूसरी कीमती चीजों को आपने दांव पर लगाते हुए तो सुना होगा और देखा होगा, लेकिन यहाँ पुलिस कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो जुए में अपने वाहनों का दांव लगा रहे थे। जुआ खेल रहे 12 लोगों को बसंत विहार थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके से 11 दोपहिया वाहन बरामद किए गए। उनके पास से पुलिस को 10,000 रुपए भी मिले हैं। सुबोध उनियाल का बड़ा बयान, बिल्लियों वाली राजनीति करते हैं हरीश रावत। सुबोध उनियाल हरीश रावत पर हमेशा ही आक्रामक बयान देते रहे। हरीश रावत को सुबोध उनियाल ने कहा कि उनकी राजनीति बिल्लियों वाली है। वो बिल्ली प्रजाति के राजनीतिज्ञ हैं। जिस तरह से बिल्ली अकेली घर पर रहकर राज करने की सोचती है, उसी तरह हरीश रावत भी अकेले राज करने की सोचते हैं। अस्पताल की छत पर चढ़ी महिलाएं, दी कूदने की धमकी, जाने क्यों। डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र PPP मोड पर चल रहा है। इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। लोगों की मांग को लेकर UKD के कार्यकर्ता आंदोलनरत है। अनुबंध को निरस्त कराने की मांग को लेकर उक्रांत महिला कार्यकर्ता अस्पताल की छत पर चढ़ गई। इससे मौके पर हड़कंप मच गया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही कूदने की भी धमकी दी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।